स्मृति ग्रंथ क्या है? जो सुना गया है उसको आप क्या करते हो और उसमें अलौकिक परिकल्पना करके कल्पना को और ज्यादा विस्तार कर दिए। जो श्रुति ग्रंथ है, श्रुति ग्रंथों में जो सुन करके लिखा गया था, सुन करके परोसा गया था आने वाली पीढ़ियों को, सुन सुन करके, उसमें आपने क्या किया? स्मृति, उसको याद कर लिया और याद करके उसको वृहद रूप में, उसमें कल्पना नहीं, परिकल्पना, मतलब कल्पना का भी एक स्तर ऊपर आपने परिकल्पना करके उसको लिखने का प्रयास किया, उसको एक ग्रंथ के रूप में लिख दिया। तो श्रुति से ही क्या बना? स्मृति ग्रंथ बना। और स्मृति ग्रंथ कौन कौन से हैं? देखिए, स्मृति ग्रंथ जो है धर्मसूत्र स्मृतियां, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति है, मनु स्मृति है ना। इसके अलावा महाभारत और रामायण, इनको हम महाकाव्य भी कहते हैं, ये भी क्या है? स्मृति ग्रंथ हैं। ये भी श्रुति परंपरा से ही आए हैं और श्रुति परंपरा को फिर कल्पना और महापरिकल्पना के माध्यम से, परिकल्पना के माध्यम से लिखा गया। पुराण, जिनकी संख्या 18 माने जाते हैं, 18 पुराण है और 18 उप पुराण है, ठीक है, महापुराण और उप पुराण। नाट्य शास्त्र, अर्थशास्त्र, योग सूत्र, ये सभी मूल रूप से क्या हैं? स्मृति ग्रंथ पर ही आधारित हैं। ये मानव निर्मित हैं, रिटन बाय सेजेस, कैन बी चेंज्ड विद टाइम। ये समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन किए करते चले गए। जैसे कि रामायण महाभारत की बात करें, शुरू में कम श्लोक थे, फिर अभी 1 लाख श्लोक हो गया है ना। तो इस प्रकार से जो है समय के साथ क्या हुआ? परिवर्तन होता चला गया, समय के साथ चीजें और जुड़ती चली गई। इसी नाम से उसको श्रुति ग्रंथ ना कह के स्मृति ग्रंथ कहा जाता है। तो स्मृति ग्रंथ को आप जो है पकड़ नहीं सकते, क्योंकि स्मृति ग्रंथ में श्रुति ग्रंथों का सब कुछ उसमें समाया रहेगा। उसमें वेद भी रहेगा, उपनिषद भी रहेगा। उपनिषद तो ब्रह्म आत्मा माया के विषय में गूढ़ रहस्यों को बताता है ना। तो श्रुति ग्रंथ में आपका उपनिषद है और आरण्यक है, वेद है ना। और इस प्रकार से जो ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह हैं, तो जो गूढ़ रहस्य भगवत गीता है, ये सभी जो है इनको ध्यान में रख करके, श्रुति ग्रंथों को ध्यान में रख करके स्मृति ग्रंथ जो है तैयार किए गए हैं। क्लियर? श्रुति और स्मृति का मतलब क्या समझ में आ गया? श्रुति मतलब सुना गया था, स्मृति मतलब याद किया गया,